हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल कौन से इंटीजर्स होंगे? जो 6 के मल्टीपल होंगे, जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट इंटीजर कौन सा होगा? फर्स्ट इंटीजर 6 होगा। जो पॉजिटिव है वो हमें फाइंड करने हैं। फर्स्ट 6 होगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 12। 6 के बाद 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 12 के बाद आएगा 6 3 जा 18। इसी तरह से इसके बाद आएगा 24। और क्योंकि हमें फाइंड करने हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो 40 वाला इंटीजर होगा, जैसे कि फर्स्ट वाला है 6 1 जा 6, सेकंड वाला 6 2 जा 12, थर्ड वाला 6 3 जा 18। तो इसी तरह से हम फाइंड करेंगे जो 40 वाला इंटीजर होगा 6 4 जा 24 और 6 0 0। तो 40 इंटीजर होगा पॉजिटिव जो 6 से डिविजिबल है 240। तो हमें यहां पर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें फर्स्ट जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 6 से डिविजिबल है उनका सम फाइंड करना है। तो इस तरह से ये हमें एक एपी की फॉर्म में सारे डिविजिबल जो 6 से है वो यहां पर इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे पहले। तो ये एक एपी बन जाती है। जैसे फर्स्ट क्या है? 6 है, सेकंड 12 है, क्योंकि 12 और 6 का डिफरेंस 6 होगा। 18 और 12 का डिफरेंस भी 6 होगा। तो जो इन सबका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि 6 के डिविजिबल हो जाने वाले इंटीजर्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो सबका कॉमन डिफरेंस 6 होगा। तो ये एक एपी हमें यहां पर मिल जाती है। तो इस एपी में जो इसका फर्स्ट टर्म होगा वो होगा a1 = 6 और इसका कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है, तो पहला है 6, दूसरा है 12। तो ये 6 का डिफरेंस है। सेकंड 12 है, थर्ड 18 है, तो इनका डिफरेंस भी 6 है। तो कॉमन डिफरेंस आएगा 6, कॉमन डिफरेंस 6 होगा। और जो इसका लास्ट टर्म आएगा इस एपी का, जो 6 से डिविजिबल है, जो 40 वाला टर्म होगा वो होगा इसका 240। तो an = 240। और हमें कितने डिविजिबल का सम फाइंड करना? 40 का। तो n कितना हुआ फिर? 40। तो बहुत क्लियर है यहां पर कि हमें जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो 6 से डिविजिबल हैं उन सभी इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। तो इस तरह से एक एपी मिल जाएगी हमें 6 12 18 एंड सो ऑन अप टू 240। ये 40 वाला इंटीजर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से इस एपी का फर्स्ट टर्म 6 होगा, सेकंड टर्म 12 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा। और जो इसका लास्ट टर्म है, जो 40th वाला टर्म होगा वो 240 होगा। और हमें फाइंड करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, तो n इसका 40 होगा। अब हम यहां से Sn हमें फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है हमें Sn। Sn मीन्स जो सम ऑफ n टर्म्स है, और n की वैल्यू क्या है यहां पर? 40 है। तो S40 हमें यहां से फाइंड करना है। तो हम यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। तो Sn = होता है n/2। और क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है इस एपी का, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो a + an होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। तो n/2 और a + an, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे जब लास्ट टर्म नहीं गिवन रहता है। क्योंकि ये फाइनाइट एपी है तो इसका लास्ट टर्म गिवन है। जब लास्ट टर्म गिवन नहीं रहता है तो फिर हम यूज करते हैं 2a + n - 1 d। लेकिन यहां पर लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें फाइंड करना है S40,
क्योंकि n की वैल्यू 40 है, 40 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ये n/2 40/2 हो जाएगा। और a क्या है? फर्स्ट टर्म है इस एपी का 6 प्लस an इस एपी का लास्ट टर्म है जो कि 240 है। अब ये होगा 40 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 20 और 6 प्लस 240 होगा 246। तो 20 इंटू 246, 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 और 2 6 जा 12 1 कैरी और 2 4 जा 8 और 1 9 फिर 2 2 जा 4। तो ये आएगा इसके इस एपी के फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम जो 6 से डिविजिबल है। तो एस 40 इक्वल्स टू 4920। ये इसके फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो 6 से डिविजिबल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इजी था क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन को रीड करके समझना है कि इसमें फाइंड क्या करना है और एपी इसमें गिवन है। पहले एपी फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम 40 इंटीजर्स का सम फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका 13 क्वेश्चन है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 और यहां पर हमें 8 के जो मल्टीपल्स हैं फर्स्ट 15 उनका सम फाइंड करना है। तो पहले यहां पर हम एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 लिखेंगे पहले। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल होंगे। फर्स्ट मल्टीपल होता है 8 का 8, सेकंड होता है 8 2 जा 16, थर्ड होता है 8 3 जा 24, 4 आएगा 8 4 जा 32 और इस तरह से हमें कितने मल्टीपल का सम फाइंड करना? 15 का। तो जो 15th वाला जो मल्टीपल होगा इसका वो 15 इंटू 8, 15 8 जा होता है 120। इसका जो लास्ट जो मल्टीपल आएगा 8 का, लास्ट मीन्स जो 15th मल्टीपल आएगा वो 120 आएगा। तो इस तरह से ये एक एपी यहां पर फॉर्म हो जाती है। तो इस एपी से हमें जो इसके फैक्टर्स हैं, फर्स्ट टर्म है इसका 8, कॉमन डिफरेंस होगा इसका क्योंकि 8 के मल्टीपल हैं। 8 2 जा 16, 8 3 24, 16 माइनस 8, a2 माइनस a1, 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहां से 8 क्योंकि 8 के मल्टीपल फाइंड करने हैं हमको, 8 के मल्टीपल का सम फाइंड करना है। और इसका जो लास्ट टर्म है एपी का an इक्वल्स टू 120 होगा क्योंकि ये फाइनाइट एपी है और इसका लास्ट टर्म यहां पर गिवन है 120 जो 15th मल्टीपल ऑफ 8 है। और n कितना है? क्योंकि हमें फाइंड करना 15 मल्टीपल्स का, तो ये सारे जो मल्टीपल हैं 8 के 15 है। सो n इक्वल्स टू 15 और हमें फाइंड करना है एस n की वैल्यू 15 है तो फाइंड करना है हमें एस 15। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। तो हमें सम फाइंड करना है तो यूज करेंगे हम फॉर्मूला एस n इक्वल्स टू n/2 क्योंकि इस एपी में भी, इस क्वेश्चन में भी हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है एपी का और लास्ट टर्म भी गिवन है। तो यहां पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस an। एस n की वैल्यू 15 है तो एस 15 इक्वल्स टू 15/2। फर्स्ट टर्म है एपी का a इक्वल्स टू 8, फर्स्ट मल्टीपल है 8 का, प्लस और जो 50th मल्टीपल है 8 का, 15 8 जा 120 है, an की वैल्यू 120। तो इक्वल्स टू 15/2 और 8 प्लस 120 128। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 128 इवन है तो 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 15 इंटू 64। ये S15 की वैल्यू है तो यहां से S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू 15 इंटू 64 करेंगे। 15 4 जा 60
6 कैरी और 56 या 90 और 6 96। तो ये होगा फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सेम क्वेश्चन थे दोनों।